अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, आज के टॉपिक में एक मसले की वजाहत करना मकसूद है। वो ये कि कमीशन दलाली पर काम करना शरअन जायज़ है या नहीं। मोहतरम सामीन, कमीशन पर दलाली पर काम करना चंद शराइत के साथ जायज़ है। पहली शर्त यह है कि जो काम किया जा रहा है कमीशन पर, आया वो काम जायज़ है भी या नहीं। अगर वो काम जायज़ है तो फिर ठीक है, उस पर कमीशन लेना भी जायज़ है। लेकिन अगर वो काम फ़ी नफ्सी ही जायज़ ही नहीं है तो उस पर कमीशन लेना भी जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर किसी आदमी ने कहा कि आप इतना शराब फ़रोख्त करें और आपको इतना कमीशन मिलेगा, तो जब ये काम ही ठीक नहीं है तो उस पर दलाली, उस पर कमीशन लेना भी जायज़ नहीं है। तो सबसे पहली शर्त यह है कमीशन पर काम करने की, आप जो काम कमीशन के लिए कर रहे हैं सबसे पहले उसको ये देखें कि वो काम जायज़ है या नहीं। अगर जायज़ होगा तो फिर कमीशन लेना भी जायज़ होगा। अगर वो काम ही जायज़ नहीं है तो फिर कमीशन लेना भी जायज़ नहीं होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कमीशन पर काम करने के लिए ये भी ज़रूरी है कि कमीशन पहले तय कर लिया जाए। कमीशन मुतअय्यन होना चाहिए। लेकिन अगर कमीशन मजहूल है, मुतअय्यन ही नहीं हुआ, तो फिर कमीशन पर काम करना जायज़ नहीं होगा। कमीशन के मुतअय्यन होने की कई सूरतें हैं। बसा औक़ात ऐसा होता है कि जो आक़िदैन हैं तो वो सराहतन कमीशन को मुतअय्यन कर देते हैं। तो जब आक़िदैन सराहतन कमीशन को मुतअय्यन कर दें तो उसकी भी दो सूरतें बनती हैं। रकम की सूरत में कमीशन को मुतअय्यन कर दिया जाए। मसलन कोई आदमी कहता है कि ये सारा सामान फ़रोख्त कर दो, मैं आपको 5,000 कमीशन दूंगा। कमीशन के मुतअय्यन होने की एक सूरत यह है। या इसी तरीके से फ़ीसद के एतबार से भी कमीशन मुतअय्यन होता है। मसलन ये सारा सामान फ़रोख्त कर दो और इसका जो नफ़ा होगा 5% नफ़ा आपको मिलेगा। तो ये फ़ीसद के एतबार से कमीशन मुतअय्यन करना है। बसा औक़ात ऐसा होता है कि उर्फ़ आम में भी कमीशन मुतअय्यन होता है। मसलन जो प्रॉपर्टी डीलर हैं वो आम तौर पर 2.5% कमीशन वसूल करते हैं। तो जो भी सूरत हो कमीशन मुतअय्यन होना चाहिए, कमीशन मजहूल ना हो। अगर कमीशन को मुतअय्यन नहीं किया, उसको मजहूल रखा, तो फिर कमीशन पर काम करना जायज़ नहीं होगा। और तीसरी सूरत यह है कि कमीशन का बाकायदा अक़्द किया जाए कि जो आदमी कमीशन पर काम कर रहा है वो उस फरीक को बता दे कि भाई मैं ये जो काम कर रहा हूँ इस पर मैं उजरत वसूल करूँगा, इस काम का मैं कमीशन वसूल करूँगा। कहीं ऐसा ना हो उस फरीक को पता ही ना हो और वो ये समझता हो कि ये जो काम कर रहा है मेरे लिए बतौर एहसान के, बतौर तबर्रो के ये काम कर रहा है, और बाद में जो है ना आप उससे कमीशन वसूल करें। तो इस तरह ना होना चाहिए। इसलिए कमीशन के जवाज़ की एक सूरत ये भी है कि कमीशन का बाकायदा अक़्द किया जाए और फरीक को बताया जाए कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये बतौर कमीशन काम कर रहा हूँ, बतौर एहसान काम
नहीं कर रहा हूँ। और इसी तरीके से कि जब बाय या कोई भी शख्स किसी चीज़ की कीमत को मुतय्यन कर दे कि भी ये चीज़ आपने इतने की फ़रोख्त करनी है, तो कमीशन पर काम करने वाला शख्स उस कीमत पर फ़रोख्त करने का पाबंद होता है। वो कमी ज़्यादती के साथ नहीं बेच सकता कि जब बाय ने कीमत मुतय्यन कर दी कि आप ये जो चीज़ फ़रोख्त करनी है इतने रुपए की करनी है, तो वो चीज़ उतने रुपए की फ़रोख्त करने का पाबंद होगा। और इसी तरीके से बसा औक़ात दलाल जो होते हैं, कमीशन खोर जो होते हैं, एक गड़बड़ी ये करते हैं कि धोखाधड़ी से काम लेते हैं। एक आदमी ने कहा दलाल को कि मुझे फ़लाँ जानवर ख़रीद करके दो। दलाल उसको कहता है कि भी उस जानवर की कीमत बाय 40,000 रुपये मांग रहा है, तो वो मालिक से 40,000 रुपये वसूल करके 35,000 का उसको ख़रीद लेता है और 5,000 अपनी जेब में रख लेता है। तो याद रखना चाहिए, मालिक को धोखा देना और उससे 40,000 वसूल करके 5,000 अपने पास रख लेना और 35,000 की चीज़ ख़रीद लेना, ये धोखाधड़ी है। ये जो 5,000 रकम उसने कमाई है दलाल ने, ये उसके लिए हलाल नहीं है बल्कि ये उसके लिए हराम है कि बाय इतना कीमत वसूल करना चाहता है, मालिक से तो उतनी ही कीमत वसूल कर ले और कम कीमत पर चीज़ को ख़रीद करके और बकाया जो रकम है वो अपनी जेब में रख लेना, ये धोखाधड़ी है, ये शरअन जायज़ नहीं है, उसके लिए उजरत हलाल भी नहीं है। और इसी तरीके से आजकल कमीशन की एक जदीद सूरत भी बाज़ारों के अंदर मुतारफ़ है, उस पर भी काम हो रहा है। उस जदीद सूरत का नाम है टॉप लगाना। ये कमीशन की जदीद सूरत है टॉप लगाना। वो इस तरीके से मालिक जो होता है वो चीज़ की कीमत मुतय्यन कर देता है कि मसलन ये कपड़ा तुम बेचो और फ़ी सूट मैं आपसे 400 रुपये वसूल करूँगा और ऊपर जो कीमत होगी वो आपका कमीशन होगा। ये सूरत आजकल बाज़ारों के अंदर बहुत ज़्यादा राइज है कि चीज़ की कीमत मुतय्यन करके कमीशन को मजहूल रखा जाता है कि भाई ये प्लाट तुम फ़रोख्त कर दो कि 8 लाख रुपए तो मैं आपसे वसूल करूँगा, अगर 8 लाख से ऊपर में फ़रोख्त हो गया तो वो ऊपर वाला जो इजाफ़ा होगा वो आपके लिए कमीशन होगा। तो आया ये सूरत जायज़ है या नहीं, तो याद रखना चाहिए क्योंकि यहाँ कमीशन मजहूल है, इस वजह से ये सूरत जायज़ नहीं है। ऐसा हो सकता है कि जब मालिक ने कहा कि मैं फ़ी सूट आपसे 400 रुपये वसूल करूँगा, तो हो सकता है कि वो जो सूट है 400 रुपये ही में ही बिक जाए। तो जब वो 400 रुपये में सूट फ़रोख्त हो रहा है तो जो कमीशन खोर है तो उसको कमीशन कैसे मिलेगा, तो फिर उसके कमीशन का क्या बनेगा। या इसी तरीके से अगर 400 से ज़ायद में भी बिक जाए तब भी उसकी मिक़दार जो है ना इजाफ़े की मजहूल है, तो लिहाजा जब कमीशन मजहूल है तो ये सूरत जायज़ भी नहीं है। तो ये सूरत और ये मज़कूरा मामला तब जायज़ हो सकता है कि जब कमीशन एजेंट का कमीशन मुतय्यन कर दिया जाए। जब दलाल की उजरत मुतय्यन हो जाए तो फिर ये मामला जायज़ होगा। मिसाल के तौर पर जो है ना, मालिक कहता है कि ये मेरे कपड़े सारे फ़रोख्त कर दो, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, या मेरा ये प्लाट फ़रोख्त कर दो, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा, तो ये मामला फिर जायज़ हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर कमीशन तो तय कर दिया कि भाई आपको इतना कमीशन दूंगा,
लेकिन कहता है कि ये जो चीज़ है, अगर आप मेरी 100 रुपये की फ़रोख्त करवा दो तो 10 रुपये तो आपको कमीशन मिलेंगे, लेकिन अगर 100 रुपये से ज़्यादा में आपने अगर ये मेरी चीज़ फ़रोख्त कर दी तो वो जो ज़्यादती होगी वो आपका इनाम होगा। तो उलमाए किराम ने फरमाया ये सूरत भी जायज़ है। अगर किसी की हौसला अफजाई के लिए, किसी की हिम्मत बढ़ाने के लिए अगर ये काम कर दिया जाए कि कमीशन भी तय हो जाए और कहे कि अगर इस कीमत से आपने ज़्यादा में फ़रोख्त कर दिया तो वो जो ज़्यादती होगी वो आपके लिए बतौर तोहफ़ा के, बतौर इनाम होगी, वो आपके लिए हिबा होगी, तो ये सूरत भी जायज़ है। मोहतरम सामईन, ये थोड़ी सी तफसील थी कमीशन के बारे में, दलाली पर काम करने के बारे में। इसको सही तरीके से समझ लिया जाए और फिर इस पर अमल किया जाए, क्योंकि ये सूरत बहुत ज़्यादा राइज है, कमीशन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। सबसे पहले आप ये देखें जो काम कमीशन के लिए कर रहे हैं वो जायज़ है या नहीं, और दूसरी शर्त ये है कि कमीशन मुतय्यन होना चाहिए, कमीशन का बाकायदा अक़्द किया जाए, और जो चीज़ तुम्हें फ़रोख्त करने के लिए कमीशन पर मिले, जितना कीमत मालिक बता दे उतने पर आप फ़रोख्त करने के पाबंद होंगे, और मालिक से ज़्यादा कीमत वसूल करके कम कीमत पर चीज़ ख़रीदना ये धोखाधड़ी है, ये आपके लिए हलाल नहीं होगा। कमीशन की जो जदीद सूरत है टॉप लगाना, अगर इसकी कमीशन की उजरत मजहूल है तब तो ये जायज़ नहीं है। अगर उजरत को मुतय्यन कर दिया जाए तो फिर ये सूरत जायज़ होगी। मैं उम्मीद करता हूँ मोहतरम सामईन कि आपको ये मसला सही तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आप सब की दुआओं का तलबगार हूँ। मोहम्मद सनाउल्लाह फारूक।